अबे ये मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को अब आवाज सुनाई दे रही होगी। नहीं, करंट अफेयर की नहीं है भाई। आज हम ये एशियन हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स हम आगे कर देंगे, ठीक है। आज करंट अफेयर नहीं होगा। आज ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें मेरे भाई बहन हैं 20 जून वाले। नूरजहां मैम है, तो जी हाँ, हमारी बहन यहाँ पे है, तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप लोग नाराज होंगे कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं। या तुमने बताया भी नहीं, किसी ने क्लास आपकी शेड्यूल नहीं हो रही, वो फिर मैंने हम हाँ जी, रवि मोहन जी आप भी हैं, चलिए। तो अभी मैंने कल क्या शुरू करा था, मतलब मॉडर्न, अभी इसमें मैं आधुनिक भारत में एक तो वो पढ़ा चुका हूँ, क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति, बिहार में यूरोपीय लोगों का आगमन। अब एक सन्नी सर आपको पढ़ा रहे होंगे या पढ़ा दिया होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय, ज्यादा छोटा लिख रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अब इसको हमें पढ़ना, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अभी तो 15 अगस्त तक क्लासेस चलेंगी ही। अभी तो आपका वो भी है, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी रह रहा है और पॉलिटिकल साइंस रह रहा है आपका बिहार का। और फिर क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन आप सभी लोग ना एक काम अब जरूर करो, ठीक है। एक काम सभी लोग जरूर करना, ठीक है, हाँ। अरे तो बिहार से रिलेटेड थोड़ी हुआ है। अच्छा नूरजहां मैम, ये बताओ बिहार में कांग्रेस के कितने सेशन हुए हैं? या राजकुमार शुक्ला कौन से गांव के थे? जानकी देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, प्रेमवदा देवी कौन थी, ये बताओ उनके बारे में। अरे वो मैं एक मेरे मैं एक एक ही लाइन को मैं बार बार लिख रहा हूँ, थोड़े हैंड राइटिंग खराब आ रही थी, ठीक है। तो ये 1885 से, ठीक है, 1947 तक आपका है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भाई हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय, हाँ, सनी सर ने जो कराया ना, ओके, वो आपका एक पूरा ऑल ओवर इंडिया पे, उन्होंने लखनऊ पैक्ट कराया, तो मैं लखनऊ पैक्ट आपको नहीं कराऊंगा ना, ठीक है। अब लेकिन जो सन्नी सर ने कराया होगा उसका कुछ भाग मैं जरूर यूज करूंगा, क्योंकि अगर आपने बाहुबली फर्स्ट नहीं देखी तो बाहुबली सेकंड कैसे समझ आएगी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। ये बिहार के संदर्भ में अगर हमें समझना है ना, तो पहले हमें थोड़ा उसका आधार समझना पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 आधार हैं। सबसे पहले है आपका उदारवादी युग, ठीक है। उदारवादी युग को हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज। तो जो मॉडरेट फेज है ये आपका वर्ष 1885 से 1905 तक चला था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सोचते थे कि अंग्रेजों के साथ हम बातचीत के माध्यम से अपनी बात को ओके, बातचीत के माध्यम से अपना करा सकते हैं। अरे मेरे को पता है ये हो गया है, ठीक है। फिर आपका जो है इसके बाद आपका आता है उग्रवादी युग। उग्रवादी युग आपको बीएड में पढ़ाया जाता है ना, कि किसी भी लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो पूर्व ज्ञान से शुरू करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज का आपका 1906 से लेके
17 तक, और फिर उसके बाद आपका गांधी युग हम बोलते हैं, ये गांधीयन एरा, ठीक है। गांधीयन एरा के बारे में हम बात करते हैं, और गांधीयन एरा आपका 1917 से लेके 1947 तक ये हम पढ़ते हैं। अब जो बात करें, इससे पहली वाली क्लास में भी ये मैंने आपको कराया था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 1885 में हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले कि भाई आपका किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या आगे लिखिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बड़ा घिचपिच हो जाएगा। तो उदारवादी युग को हम मॉडरेट फेज बोलते हैं अंग्रेजी में, मॉडरेट फेज। तो जो मॉडरेट फेज है उसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर हम अंग्रेजों पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज पढ़े लिखे हैं और हमारी बात को वो सुनेंगे और मानेंगे। तो इसके लिए उन्होंने, भारत के लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करी, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? आज की डेट में भी एग्जिस्ट करती है, इसको बुलाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस हम बोलते हैं, इसकी स्थापना 28 दिसंबर, ठीक है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। और इसका पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, चौथा सेशन, 12वां सेशन, 22वां सेशन, 23वां सेशन और 26वें सेशन तक मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है। ध्यान है आपको? 26वें सत्र तक आपको मैंने बता दिया था कि भाई इसका जो पहला सत्र था, ठीक है, इसका प्रथम सत्र, अगर किसी का रह गया हो तो वो जरा नोट कर ले। प्रथम सत्र हुआ था 1885 में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। और बम्बई में कौन सी जगह पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, विद्यालय यानी कॉलेज, यहाँ पर हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष तो आपको पता ही है कौन थे? WC बनर्जी। फिर इसका जो दूसरा सत्र इतना वो नहीं है, क्या कहते हैं, अच्छा, इसके पहले सत्र में 72 लोगों ने भाग लिया था। दूसरे सत्र में 483 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। दूसरा सत्र आपका 1886 में हुआ था। 1886 में ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इसमें क्या थे? दादा भाई नौरोजी। इसका जो तीसरा सत्र वो आपका कहाँ पे हुआ था? 1887 में हुआ था। 1887 में कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। फिर इसका जो चौथा सत्र था, ठीक है, चौथा सत्र वो आपका कहाँ पे हुआ था? चौथा सत्र, तो वो आपका चौथा सत्र 1888 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और इसमें जॉर्ज यूल जो थे वो क्या थे? अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर इसका 12वां सत्र, ठीक है, 12वां सत्र ये 1896 में हुआ था, ठीक है, 1896 में। 1896 में कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्लाह सयानी इसमें अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। उसके बाद कांग्रेस का 22वां सत्र, ठीक है, 22वां सत्र आपका 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसमें दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी। फिर आपका
कांग्रेस का 23वां सत्र तो बहुत मशहूर है 1907 का, जिसको हम सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 24, उसके बाद आपका 1907 में आपका कौन सा हो गया? 1907 में आपका 23वां हो गया, 1908 में 24वां, 1909 में 25वां, 1910 में 26वां, ठीक है, 1911 में 27वां। तो 1911 में आपका 27वां सत्र हुआ था, ठीक है। ये आपका कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था, क्योंकि दिल्ली में दरबार लगा था। भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। हम्म, कोई बात नहीं साहिल सर, आसपास कहीं पे वो है आपके यहाँ? पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, रबझाया वर्ड जानते हो? रबझाया क्या होता है उसे? छोटी नहर, उसमें जाओ, कूल भी बोलते हैं, और नहा के आओ एकदम बढ़िया से। अच्छा, इसके बाद जो आपका 1912 का सत्र है, ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। पटना में भी लाइट आनी चाहिए, पटना में नेपाल से लगता हुआ इतनी नदियां हैं, बांध वगैरह। अब ठीक है, अब 1912, ठीक है, 1912, 1912 का सत्र जो हुआ था पटना में, कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, पटना में, पटना बांकीपुर। ओके। और ये किसने करा था? आर एस, मतलब इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आर एस मधोलकर। मधोलकर महाराष्ट्र थे क्या? मधोल, हाँ महाराष्ट्र ही होंगे, महाराष्ट्र, मधोलकर। ओके। बाकी पहला जो सत्र हुआ था वो आपका पटना में हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, चरखा और खादी भारत के कौन से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है? चरखा और खादी भारत के कौन से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है? क्योंकि आप सभी लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ चुके हो, इस वजह से आपसे मैं पूछ रहा हूं। चरखा और खादी भारत के कौन से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में हुआ था, उससे तो हम संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, उससे तो संबंधित जी, अंकेला जी बिल्कुल। जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन कहा है वो उनका सरासर गलत है, ठीक है। देखो, एक बिना दलील बिना अपील कानून रॉल एक्ट आता है। रॉल एक्ट के अंदर सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्येंद्र पाल को गिरफ्तार किया, उनकी गिरफ्तारी के अंदर सब जलियांवाला बाग हुआ, तो हिंदू नाराज। तुर्की, जिसे अब तुर्कीये बुलाया जाता है, वहां पे खलीफा के पद को समाप्त कर देगा, तो मुस्लिम नाराज। गांधी जी ने इन दोनों को जोड़ दिया, और 1 अगस्त 1920, क्योंकि उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, 1 अगस्त 1920, क्योंकि उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, जिसमें आपका विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाता है। चरखा और खादी वहीं आता है, हिंदू मुस्लिम एकता का विकास होता है। ये आंदोलन काफी अच्छा चल रहा था, ठीक है। फिर 5 फरवरी 1922 को क्या घटना होती है? चोरा चोरी की घटना, जिसमें 23 पुलिस कर्मियों को जो आक्रोशित भीड़ है वो जलाकर मार देती है। इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को एकदम से वापस ले लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन को वो एकदम से वापस ले लेते हैं, तो 1923 में एक पार्टी बनती है, ठीक है। उस पार्टी का नाम क्या था? मैं आपको हिंट दे देता हूं, उस पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी, ठीक है। तो जो स्वराज पार्टी अलग हुई थी, ठीक है, कांग्रेस से, स्वराज, वो क्या था? आपका 1922 का सत्र था गया जी में, ठीक है। गया जी, गया जी बोला जाता है, ऐसे मेरे को एक है हमारे यहाँ पे, हमारी मम्मी जी के, मतलब बहुत हमारे पारिवारिक संबंध है उनसे। जब भी ईद होती है तो खूब सारी बिरयानी भेजते हैं हमारे लिए,
तो वो कहता है गया जी बोला करो, कुछ इसका रिलीजियस पर्पस है। ठीक है, तो गया जी, तो गया जी में आपके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके CR दास। ठीक है, CR दास। चितरंजन दास भी हम इन्हें बुलाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको हम देश, ठीक है, देश बंधु के नाम से भी इनको एक उपाधि दी गई है, देश बंधु। और CR दास जी के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पास लिख रहा है, ओके, दास लिख दो। CR दास जी के बारे में एक चीज है, ये आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, CR दास जी जो हैं, ये जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। तो ये 1922 का जो सत्र था, इसमें क्या हुआ था, मोतीलाल, हमारे जो चाचा नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू एवं CR दास, ठीक है, वो बड़े नाराज हो गए कि ये जब ये आंदोलन अच्छा चल रहा था तो तुमने एकदम से वापस क्यों लिया गांधी जी, सॉरी गांधी, मतलब इनके लिए तो गांधी ही होंगे, हमारे लिए तो गांधी जी हैं। तो ये अलग होके क्या बनाते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी बनाते हैं। पार्टी, अबे पार्टी की कैसे लिखेंगे, पार्टी, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात। फिर ये बताओ भाई, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये मैं दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी फाटी हो रही है। हाँ, एक दीन बंधु थे, वो CF एंड्रयू थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आपका जो कांग्रेस का एक सत्र होता है 1940, ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, और ये होता है रामगढ़ में। ठीक है, ये आपका कहाँ पर होता है, रामगढ़। रामगढ़ आपका वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसके बाद ना क्या हुआ, आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कांग्रेस को एकदम अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, गैर कानूनी संस्था डिक्लेयर कर दिया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक, ठीक है, 1940 से 1946 तक कांग्रेस के क्या अध्यक्ष रहे। तो अगर आपको सिर्फ पूछा जाए कि भाई सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो वो कौन रहे थे भाई, कौन रहे थे, आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलो, ठीक है,
आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या उत्तर दोगे? स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे, तो आप क्या नाम लोगे? ओके। 1885 से लेकर अभी तक उसके हर साल अधिवेशन होते हैं, ठीक है, दिसंबर के महीने में। जे बी कृपलानी थे, ठीक है, 1946 मेरठ में बने थे। अच्छा, होम रूल आंदोलन, ये होम रूल आंदोलन आपका कौन से साल में हुआ था? कौन से साल में हुआ था होम रूल आंदोलन? होम रूल आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ था भाई? इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ चुके हो ना, खत्म हो जाएगा आज। 1916, ठीक है। और ये होम रूल आंदोलन दो थे मुख्य तौर से। एक तो था इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल लीग। ये इंडियन होम रूल लीग जो है अप्रैल के महीने में शुरू की गई थी पुणे में। और पुणे में किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करी थी इसको। किसने शुरू करी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करी थी। और दूसरी थी, ठीक है, ऑल इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। ये आपका सितंबर के महीने में शुरू करी थी। मद्रास में एक जगह पड़ती थी अडयार। और ये किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। इसके बारे में तो आप जानते हो, ठीक है। पुणे और मद्रास में, हाँ, एडीआर मद्रास में ही पड़ता है, ठीक है। तो बिहार में, ठीक है, बिहार में बाल गंगाधर तिलक जी से प्रेरित होकर, ओके, बिहार में 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बिहार में की जाती है, ठीक है। बिहार के पटना में की जाती है, ठीक है। बिहार के पटना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और ये कौन करते हैं? इनका नाम है मौलाना मजहर मजहरुल हक, ठीक है। कौन करते हैं? मौलाना महजरुल 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 हक। ये भाई शुरू करते हैं किसकी? इंडियन होम के मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। इनके और ध्यान रखिएगा, इनका जो उपाध्यक्ष होते हैं, ये तो होते हैं चेयरमैन, यानी जो बिहार की होम रूल लीग है उसके ये क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसमें जो उपाध्यक्ष जो होते हैं, तो उपाध्यक्ष इसमें दो होते हैं। एक होते हैं सरफराज खान, है सरफराज, सरफराज हुसैन। अरे आज तो वो भी है ना, मुहर्रम हुसैन। आज मुहर्रम भी है ना, हाँ आज मुहर्रम है, तभी हमारे सामने वाले आज है नहीं यहाँ पे। अच्छा, पहले हम इतने स्टूपिड थे, आ, ये जब मुहर्रम होते थे ना, तो मेरे एक दो स्टूडेंट, तो मैं उन्हें हैप्पी मुहर्रम बोलता था। बाद में जब ध्यान आया कि भाई हैप्पी मुहर्रम नहीं बोलना होता, ठीक है। तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे? सरफराज हुसैन। ये आप इतना लिख लीजिएगा।
भारतीय प्रवासी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? हम्म, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। अच्छा, 1860 में ना, 1860 में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। औद्योगिक क्रांति क्या होता है कि जो मशीनों से काम किया जाना शुरू हुआ। सबसे पहले आपका टेक्सटाइल मिल ही बनी थी। अब कपड़ों को रंगने के लिए डाई की जरूरत होती है, तो प्राथमिक कलर में कौन कौन से कलर आते हैं? प्राइमरी कलर बताओ भाई। हाँ, जरा प्राइमरी कलर बताना। प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर तो सुने होंगे। प्राथमिक रंग कौन कौन से आते हैं प्राइमरी कलर में? RGB, यानी रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। अब जो हम इंग्लैंड के लोग थे वो जर्मन डाई का यूज करते थे, जो उन्हें महंगी पड़ती थी। बाद में उन्हें पता लगा अबे इंडिया में नील होता है, इंडिगो होता है, तो ब्लू कलर तो वहां से उन्हें मिल जाएगा। और इंडिया तो उनके मतलब सोचते थे कि भाई हम तो ये यहाँ के राजा तो थे ही, तो जैसा मर्जी दबा सकते थे। तो वर्ष 1917, ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, या इसको हम नील सत्याग्रह भी बोल सकते हैं, या हम इसको तीन कटिया आंदोलन भी इसको कहा जाता है। तीन कटिया आंदोलन, इसको तीन कटिया आंदोलन, आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तीन कटिया आंदोलन क्यों? क्योंकि इसमें 3/20, ठीक है, 3/20 हिस्से पे आपको क्या करने थे? नील की खेती करनी होती थी। ओके, 3/20 हिस्से पे क्या करने होते थे? नील की खेती करनी होती थी। इसको तीन कटिया पद्धति भी बोलते थे, तो इस वजह से इसे तीन कटिया आंदोलन बोलते थे आज। हाँ बिल्कुल, नील की खेती। अच्छा, नील की खेती का एक सिंपल सी बात है, किसी भी फसल को आप बार बार अगर बोओगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है? जमीन की उर्वरकता खत्म होती है। तो भाई चंपारण का एक किसान था, नाम तो आपको पता ही होगा चंपारण के उस किसान के नाम का नाम। चंपारण के किसान, क्या नाम था इन किसान का? इनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी के पास पहुंचता है। राजकुमार जो शुक्ला है वो आपका सतवारिया, ये बीपीएससी में पूछा गया है, सतवारिया गांव, इनके गांव का नाम क्या है? सतवारिया, चंपारण के सतवारिया गांव से थे। ओके, अरे राम श्रीनिवास, क्या दिक्कत है सर, आप बताइए। ये लोग, पहले तो तमीज से बात करें सर आप, ठीक है, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो जरा बताओ तभी उसे करें। ये लोग, ऐसे तमीज है आप लोग को? टीचर बनोगे ना, क्यों बिहार का नाम खराब कर रहे हो ऐसे? आप आते ही सीधा कमेंट कर रहे हो। ठीक है, सतवारिया गांव के थे, ठीक है। थोड़ा क्लास में डेकोरम बना के रखिएगा सर, मेरी मैं ज्यादा ढील बर्दाश्त नहीं करता हूँ।
राजकुमार शुक्ला, चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला जो सतवारिया गांव के थे, के आग्रह पर के आग्रह पर गांधी जी चंपारण चंपारण आते हैं एवं एवं तो नहीं, और अपना प्रथम सत्याग्रह। मैंने एक चीज देखी है, जो जितना बोलता है ना वो उतना ही कम काम करता है जीवन में। हाँ ठीक है, मैंने एक चीज मैंने देखी है, जो जितना बोलता है ना, आप कैसे कह रहे हो कि ये लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे 18वीं सदी में पढ़ा रहे हैं, आपका खुद का बात करने का तरीका देखो, क्या दिक्कत है उसको ध्यान रखो। हाँ ओके। पर गांधी जी आते हैं और चंपारण में अपना प्रथम सत्याग्रह आयोजित जित करते हैं। एक कहावत है कि सफलता जो होती है ना वो शांति में होती है, ठीक है। सफलता जो होती है वो शांति में होती है। जितना आप अपने आप को इनो बना के रखोगे, इनो समझते हैं ना, इनो डाल के उतना आपको, तो जितना शांत रखोगे उतना फोकस रहोगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं है, उन्होंने इतना भी गलत नहीं बोला था। खैर, तो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला के गांव से, कहा सतवारिया गांव से आगरा पर गांधी जी चंपारण आते हैं और अपना पहला सत्याग्रह आयोजित करते हैं। अब इस सत्याग्रह में देखो क्या है, यहाँ इनके दो इनके अनुयायी बनते हैं। एक तो राजेंद्र 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 प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। और इनका एक बुक है, इनकी बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, इनकी बुक का नाम लिख लीजिएगा। और एक और थे, इनका नाम था अनुग्रह नारायण नारायण सिंह। पहले गांधी जी कहता है कि रे राजकुमार शुक्ला मेरे पास आया है, ठीक है, ओके, राजकुमार शुक्ला मेरे पास आया है, और इसने तो चंपारण में उन्होंने पहले सर्वे कराया था, ठीक है। चंपारण में उन्होंने क्या कराया था, सर्वे कराया था। इसमें और भी थे लेकिन गांव में घूर घूर के आपका था। फिर इसमें क्या होता था। अच्छा, इसमें एक चीज आप लिख सकते हैं कि गांधी जी को बिहार में आने के लिए रोका गया होगा, तो गांधी जी जो चंपारण पहुंचे थे वो मुजफ्फरपुर से पहुंचे थे, एक लिख लो साइड में, गांधी जी जो चंपारण पहुंचे तो, ओके। चलिए आप लोग फोकस होके पढ़ो, खैर जिसे बोलना है वो बोलने दें, भारत का संविधान सबको बोलने का अधिकार प्रदान करता है और सुनने का भी अधिकार प्रदान करता है। चलिए, तो आपका राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जाते हैं, और गांधी जी फिर अपना यहाँ पर पहला सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह के बाद क्या होता है, जो आपके स्टेट ओनर, जो बगान मालिक थे, वो 25% अवैध वसूली का वापस देने को तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद वो बिहार को छोड़ देते हैं, यानी चंपारण को छोड़ देते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह के बाद, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ
टैगोर गांधी जी को महात्मा का टाइटल देते हैं। गांधी जी को कौन सा टाइटल देता है? महात्मा का टाइटल देते हैं। और जो गांधी है, गांधी जी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु देव की उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं? गुरुदेव की उपाधि देते हैं। ठीक है, बस ये है इसमें। और उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन में इससे संबंधित कुछ नहीं है आपके बिहार में। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में दांडी मार्च, कोई बात नहीं मंतोष जी, होता रहता है। अब सीधा आते हैं आपके भारत छोड़ो आंदोलन पे। भारत छोड़ो आंदोलन अब उससे रिलेटेड इंडियन नेशनल मूवमेंट में नहीं है, बिहार से संबंधित, इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें क्या था? ये शुरुआत इसकी जो हुई थी वो आपकी कौन से किस जगह से इसकी शुरुआत हुई थी और कौन सी तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी? कोई जानकारी दे सकता है? नहीं, अरे कौन सी तारीख को शुरू हुआ था? अभी आने वाली है 9 अगस्त, अगस्त क्रांति भी से बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी गोवालिया टैंक मैदान। ठीक है, गोवालिया टैंक मैदान। ठीक है, गोवालिया टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी और इसको अब अगस्त क्रांति मैदान बोलते हैं। 8 अगस्त 1942 को ये सत्र हुआ था। 8 अगस्त 1942 को ये सत्र हुआ था। 7 अगस्त को नहीं शुरू थी, 8 अगस्त को। मैं बता रहा हूँ क्यों। और इसमें जो अध्यक्ष थी उनका नाम था अरुणा आसिफ अली। अंग्रेजों को पता लग गया था कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है, तो उसने सबको गिरफ्तार कर लिया और असल आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है 9 अगस्त 1942 को। वैसे 9 अगस्त हम अगस्त क्रांति दिवस और काकोरी एक्शन डे, ठीक है, दोनों रूप में मनाया जाता है। काकोरी काकोरी की लूट जो हुई थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी ना? नहीं, वो 6 अगस्त 1925 को हुई। नहीं, 9 अगस्त 1925 को हुई थी, हाँ, काकोरी एक्शन डे। और आपका ये शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या था, क्योंकि उस समय भारत में फौज नहीं थी, क्योंकि 1942 में जो आपकी वो थी, क्या बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध था, अपने चरम पर था, एकदम हाईएस्ट पॉइंट है, तो भारत में फौज नहीं थी। तो कई जगह लोगों ने ना क्या करा था, अपने क्या कहते हैं स्थानों को, अब कुछ जगहों को स्वतंत्र करा लिया था। तो इसमें आपका, अब वैसे बिहार में तो नहीं पड़ता, लेकिन बागी बलिया इसे बुलाया जाता है, बलिया। ठीक है, बलिया जो जिला है बिहार से लगता हुआ है उत्तर प्रदेश का, बलिया और सतारा। ठीक है, बलिया और सतारा ये सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन से क्या कर लिए गए थे? आजाद कर लिए गए थे। पूरे बिहार में टेलीफोन लाइनों को काट दिया गया था। ठीक है, रेलवे लाइन को तोड़ दिया गया था। लेकिन इसमें कांग्रेस जो आपका ये चलते हैं ना, आप सुनते होंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके तहत आपका इसमें बहुत बुरी तरीके से दमन करा था। और ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो बिहार में इसका नेतृत्व किया था, ठीक है, बिहार में जो इसका नेतृत्व किया था वो करा था आपका जय प्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने इसका बिहार में इसका आंदोलन करा था। जेपी नारायण आगे चल के तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ भी आंदोलन करा था। ठीक है, और फिर 1800 इसके बाद आपका
ठीक है। एक इसमें एक चीज मैं भूल गया, मतलब भूल क्या गया वो बाद में बतानी थी, क्रांतिकारी गतिविधियां। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में 1908 आपका खुदीराम बोस, खुदी राम बोस, इनके बारे में तो जानते ही हैं। भारत माता के लिए सबसे कम उम्र में सर्वोच्च बलिदान देने वाले, ठीक है, भारत के आजादी के लिए सबसे कम उम्र में बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी, ये आपका मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, बम कांड में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक्चुअली एक जज होता था रैंड, ठीक है, हाँ, एक जज होते थे रैंड। ओके, हाँ। हम्म। हाँ बिल्कुल, बम फोड़े थे। तो एक जज थे रैंड, वो ना हर किसी को फांसी की सजा दे देते थे, तो उनको इन्होंने मौत के घाट उतारने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी धर्म पत्नी और उनकी बहन मारी गई थी, ये बच गया था। बाद में ये 15 साल के थे, इनको अरेस्ट कर लिया था, इनको अरेस्ट कर लिया था। और फिर जब 18 साल के हुए इनको फांसी दे दी गई थी। एक चीज और ध्यान रखो, खुदीराम बोस की जो तारीफ है वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर मराठा और केसरी में करी थी। मराठा और केसरी में जब बाल गंगाधर तिलक ने उनकी तारीफ करी तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके मंडाले जेल में डाल दिया था, और फिर वो वहां पर उन्होंने श्रीमद् गीता रहस्य बुक भी लिखी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मंडे को आपका जो होगा बिहार का करंट अफेयर करेंगे हम, मंडे को 31 तारीख को। और उसके बाद अब बिहार का जो भूगोल है और जो पॉलिटिकल साइंस है वो इतना टाइम नहीं लेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना। हाँ, प्रॉब्लम हो तो वो बताओ। अभी थैंक यू नहीं, जब तक थैंक यू तब तक नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं। मंडे को ये टाइम नहीं, वही 2 बजे। एक से क्यों नहीं दिखा रहा ये चीज, वो है। देखो करंट अफेयर्स मैंने को दोनों प्रकार के कराने हैं, ठीक है। तो आपका 24 अगस्त को पेपर है, तो 24 अगस्त यानी पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको कराना ही पड़ेगा, मतलब 1 जनवरी से तो कराना। मैं तो रेगुलर ले रहा था मैम क्लास, आप लोगों को क्लास नहीं जा रही थी, मैं तो रेगुलर ले रहा था। हाँ, कुछ दिनों क्लास शो नहीं हुई, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का पीडीएफ तो मैंने हमेशा क्लास के साथ दिया है, और करंट अफेयर का पीडीएफ हमेशा मैंने आपको क्लास के साथ दिया है, ठीक है। हाँ, 6 मंथ का करंट अफेयर्स वैसे मैं कल कराने वाला हूँ यूट्यूब पे, और यूट्यूब की पीडीएफ मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मिलेगी क्योंकि आप लोग पेड के स्टूडेंट हो, पेड में आपको पढ़ेंगे, तो कल यूट्यूब पे देख लेना, बाकी आपको फिर मैं उसको करूँगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो, ठीक है। आप लोगों को ऐसे दिक्कत हो रही है ना, आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मैसेज ही करना, मैं कॉल वगैरह नहीं उठाता हूँ, ठीक है। और अपना नाम वगैरह लिख दीजिएगा कि मैं बीपीएससी के बैच को हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहचानता हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। कॉल जब बहुत पूछ लीजिएगा एक बार कॉल के लिए, कई बार मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ तो मैं नहीं उठा पाता, तो आप इस तरीके से मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, मेरा यूट्यूब पे टाइम क्या रहेगा इसके बारे में तो पता नहीं है, देख लीजिएगा यार अभी मैंने कहा है, अभी तो प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। कल तो पेड क्लास नहीं है, मंडे को 2 बजे होगी। चलिए आज के लिए तय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।